जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 1 जो बच्चों आपका है बर दे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपकी 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की, और ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। तो बच्चों, इसमें आपको जो पाठ 1 दिया है बर दे, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके कर लेना है। देखिए, सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, सही उत्तर हमें छांट करके लिखना है। जैसे कि बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपसे पूछा है कि किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब बच्चों, अनुप्रास अलंकार आपका सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो क्या करोगे बच्चों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसे आपको यहाँ पे लिख भी लेना है। किस प्रकार से लिखोगे, बर दे वीणा वादिनी, ऐसे करके बच्चों आप पूरा जो सेंटेंस है यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अमृत पीयूष डैश डैश आमे पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। अब बच्चों, ऑप्शन हमें दिए हैं गरल, अमर, सुधा, गहन। देखिए, इसमें पर्याय कौन सा है, अमृत पीयूष का पर्याय आपका सी ऑप्शन सुधा है, ठीक है। तो इसमें आपका सुधा आंसर रहेगा, सुधा वाला आंसर आप यहाँ लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो बच्चों, सभी को पता होगा वीणा वादिनी कौन सी देवी को कहा जाता है, सरस्वती जी को कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन सरस्वती जी आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए, इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका चौथा प्रश्न, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो ऑप्शन में दिया है स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को। कवि जो है संसार को जगमग करने को कह रहा है, ठीक है बच्चों। बी ऑप्शन संसार को यहाँ पे आप लिख लोगे। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। ऑप्शन में दिए हैं हृदय की, पक्षियों की, बादल की, वीणा की। तो बच्चों, ए वाला ऑप्शन हृदय के आपके सही उत्तर है। अब देखिए, अब बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिए गए हैं, ऊपर हमें कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उन्हीं शब्दों को छांट करके और हमें लिखना है। तो जैसे कि बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है, भरदेव वीणावादिनी के रचयिता हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, निराला, ठीक है। इसके बाद जो आपका 7वां रिक्त स्थान है, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है, तो कौन सा मंत्र भरने की बात कही है, इस वाले में आप करोगे अमृत। अब जो आपका नेक्स्ट दिया है, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है, तो हिंदी कविता को मुक्तक छंद निराला जी की देन है, ठीक है। इस वाले में क्या कर लोगे, मुक्तक। नेक्स्ट है, प्रकाश का विलोम अंधकार है, तो इस वाले में आप कर लोगे प्रकाश। और जो आपका 10वां है, इसमें करोगे उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो 4 आपको लिखना है। अब जो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जलद मंत्र रब से कवि का क्या आशय, उत्तर में लिख लोगे जलद मंत्र रब से कवि का आशय बादलों की गंभीर ध्वनि से है। बच्चों, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ये रब, ठीक है, क्योंकि टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये खा लिखा गया है, इसकी जगह रब आपको लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो जो कविता है, इसमें कवि ज्ञान का निर्झर झरना बहाने की बात कह रहा है, ठीक है। क्या करोगे, ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कह रहा है। बच्चों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, उत्तर क्या लिखोगे। बर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। और ये है आपका अब अगला प्रश्न। इसमें हमें बच्चों बर्तनी शुद्ध करनी। बर्तनी शुद्ध करने से मतलब है, जैसे कि जो शब्द हमें बच्चों दिए गए हैं, ये वाले शब्द यहाँ पर गलत लिखे हैं, तो इन्हें हमें सही करके लिखना है। अब बच्चों, मातृभूमि को सही करके लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद निर्झर को हम सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, और फिर प्रकाश को ठीक लिखेंगे, अच्छा, तो प्रकाश ऐसे आपको लिखना है। अमृत, अमृत भी यहाँ पर गलत लिखा है, तो अमृत को आप इस प्रकार से लिखोगे।
ठीक है। तो ये सभी जो वर्ड्स हैं मैंने सही करके यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ से आप देखोगे और इन्हें लिख लोगे। बच्चों इसके बाद में लघुत्री टाइप के प्रश्न भी पूछे हैं। एक पंक्ति हमें दी है, इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। जैसे कि पंक्ति आप देख सकते हो, ये पंक्ति है। अब बच्चों इसका भाव स्पष्ट किस प्रकार से करना है, ये उत्तर आपका है। कभी कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को पंख के नए स्वर दीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में आपका देखिए 16वां प्रश्न है। इसमें हमें उपमेय, उपमान और वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो बच्चों ये है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये ऐसे 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लिख लोगे। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द बताना था, साथ ही में उनका वाक्य में प्रयोग भी करना था। तो बच्चों जो आकाश के पर्यायवाची होते हैं, एक तो नभ आकाश का पर्यायवाची है, एक गगन आकाश का पर्यायवाची है, एक आसमान जो है आसमान भी आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमने तीनों पर्यायवाची लिखे हैं, उनके नाम भी लिखे हैं। आप करोगे क्या, यहाँ से नोट कर लोगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18वां है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अलंकार का उपयोग बच्चों कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। अलंकारों से क्या होता है, कविता की शोभा बढ़ जाती है। ये उत्तर आप कर लेंगे। अब देखिए 19वें नंबर के प्रश्न में पूछा, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहेंगे। उत्तर में हमने किया है, माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। अब बच्चों करना क्या, हमें अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे क्यों विस्तार पूर्वक बताना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उत्तर कैसे लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सभी को अलग अलग परिवर्तन अपने स्कूल में चाहिए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। फिर भी अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो कुछ बेसिक से जो परिवर्तन है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इस प्रकार से देख करके कर लोगे। जैसे कि मैं अपने विद्यालय में चाहूँगा आधुनिक तकनीक का क्या हो, उपयोग हो, व्यवहारिक शिक्षा हो, व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाए, स्वास्थ्य और खेल की सुविधाएं हो, पर्यावरण का संरक्षण हो। ठीक है, ये परिवर्तन छात्रों के समग्र विकास और भविष्य की तैयारी में सहायक होंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं।